हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हाफ नेक कुर्ती की कटिंग, फुल कटिंग। तो ये हमारा कपड़ा है, ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट अलग अलग हैं। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट, इस पर कुछ इस तरह से कढ़ाई दी हुई है। तो बहुत ही अच्छा सूट है। और ये हमारा बैक पार्ट, इसको हम रखते हैं अलग। अब लेंगे पहले फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को खोल करके इस तरह से रखेंगे और इसे दो फोल्ड में इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल इकसार करके रख लेंगे। तो ये हमने रख लिया है, हमें इसे नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही फोल्ड हुआ है। अब लेंगे हम इसकी लंबाई, जितनी भी हमें अपने सूट की लंबाई चाहिए उतनी ही हम लंबाई ले लेंगे। तो हमें सूट की फुल लंबाई चाहिए अपनी 40 इंच, और आधा इंच हम लेंगे इसे मार्जिन के, जो हमारे शोल्डर के दबाव में चला जाएगा आधा इंच। तो हम इस पर यहाँ पर 40.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमने लगा लिया है। अब करेंगे इस निशान को सीधा कर लेंगे स्केल से। इस तरह से इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसके शोल्डर का निशान। इस तरह से पहले हम अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो हमारा ये सूट है कॉलर का, तो हमें 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और 14 इंच पर कमर का और 21 इंच पर लगाएंगे हम अपने हिप का। तो इन निशानों को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस तरह से तीनों निशानों को ही हम स्केल से सीधा करेंगे। ये निशान हमने सीधे कर लिए हैं। अब नापेंगे अपने जितने भी हमें अपने शोल्डर चाहिए। तो हम लगाएंगे इस पर 7 इंच पर शोल्डर का निशान और आधा इंच लेंगे हम इसमें मार्जिन। तो 7.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा कलर वाला सूट है, इसमें हम 7 इंच ही लेते हैं शोल्डर। और यहाँ पर लगाएंगे हम 7 इंच पर आर्म होल का निशान। चेस्ट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। 32 इंच हमारी चेस्ट है, चौथाई भाग लेंगे उसका और 2 इंच ले लेंगे हम इसमें मार्जिन। इसी तरह से यहाँ पर भी कमर का हम चौथाई भाग लेंगे, जितनी भी हमारी कमर है उसका चौथाई भाग ले करके 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हिप है हमारी, हिप का चौथाई भाग लेंगे। तो हिप हमारी 32 इंच है, तो यहाँ पर हम 8 इंच ले करके 2 इंच ले लेंगे अपना मार्जिन का। तो यह हमारे निशान लग गए हैं। अब हम ऊपर की साइड चलते हैं। अब लेंगे हम आर्म होल का निशान। इस तरह से हम 1.5 इंच पर लगाएंगे और इसे दे देंगे इस तरह से गोलाई। तो यह होगा हमारा बैक पार्ट जो होता है हमारा, उसका ये आर्म होल हो गया है। अब हम फ्रंट का लगाएंगे इस तरह से आधा इंच, 1 इंच पीछे की साइड को लगाकर निशान, इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर देंगे इस तरह से यहाँ 1.5 इंच की गोलाई। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल की गोलाई। अब निशानों को इन्हें हम मिला लेंगे, कटिंग का कटिंग से और फिटिंग का फिटिंग से। तो ये हमारा है फिटिंग का निशान, तो हम इसे मिला लेंगे। ये है हमारा कटिंग का निशान, तो हम इसे भी इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम चलते हैं नीचे की साइड। तो ये हमारी हिप, जितना भी हमारा हिप साइज है उतना ही हम नीचे लेंगे और इन निशानों को भी सीधा कर देंगे। इस तरह जैसे ये लगे हुए हैं दोनों निशानों को इसी तरह से सीधा करेंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी ऊपर से कंधे डाउन, शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर अपने गले की चौड़ाई ले लेंगे हम पहले 3 इंच, और यहाँ से करेंगे अब अपने शोल्डर डाउन आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछे में रखेंगे स्टेप को। ये हमारा लग गया निशान। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। तो ये हो गई हमारे सूट की कॉलर वाले की कटिंग।
अब हम इसे एक तरफ रखेंगे। अब लेंगे हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से खोल करके 2 फोल्ड में जितना हमें चाहिए हम नाप लेंगे। जितना हमारा हिप साइज का फुल साइज़ था मार्जिन सहित उतना हम नाप लेंगे इस तरह से। तो हमारा 11 था तो हम 11 इंच को इस तरह से नाप करके इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता और अच्छे से हमारे सूट की कटिंग भी हो जाती है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट काटा था हमने उसे हम इस पर रखेंगे अच्छे से, बिल्कुल इकसार करके जैसा भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसी उसमें रखते हुए नीचे से हम नापेंगे 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ऊपर का फ्रंट पार्ट तो हमारा ऑलरेडी फोल्ड हुआ ही है और नीचे की हमें फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसे हम सीधा कर लेंगे 2.5 इस दोनों तरफ से नाप करके। तो ये हमें नीचे का मार्जिन हो गया है। अब ना ऊपर आते हैं हम, तो ऊपर हमें 1 इंच फालतू लेना पड़ता है फ्रंट पार्ट से। अब यहाँ पे नापेंगे हम 1-1 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1-1 इंच नाप के ऊपर की साइड को। तो ये हमारा 1 इंच फालतू हो गया है ऊपर की साइड। पीछे बैक वाला पार्ट हमारा 1 इंच फालतू रखना पड़ता है हमें। इस तरह से निशान लगा लेंगे। चाहो तो आप चारों तरफ इसी तरह से चौक से निशान लगा सकते हैं। ये निशान मैंने लगा लिया। अब करूँगी मैं इसकी कटिंग। तो ये हमारी हो गई कटिंग। अब ये करेंगे ऊपर की साइड जो हमने अपने आर्म होल की गोलाई लगाई थी। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है फ्रंट पार्ट की। और नीचे से जो मार्जिन हमारा निकला हुआ था फालतू उसे भी कट कर देंगे। तो ये हो गई है हमारे सूट की फुल कटिंग कॉलर वाले की।